Hello, future doctors. So, myself Simran Singhal, and I welcome you all on Brainipedia Skills platform. And we will ace your NEET examination together. So, let's start our next class. Okay. So, in the previous class, we have discussed about the ecological succession. What are the types of ecological succession? What is primary succession? What is secondary succession? What is pioneer community? And what is climax community? So ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. सो वी हैव completed that part in our previous video. Okay, so in today's video we are going to start what is interspecific interactions. Okay, so interspecific interactions क्या होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपके environment में, हमारे environment में जो भी organisms हैं उनका जो इंटरेक्शन एक साथ है, एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में, वो इंटरेक्शन किस टाइप का होता है. अगर हम इस चीज़ को समझें इन द एस्पेक्ट्स ऑफ योर फ्रेंडशिप और आपके जो रिलेशंस होते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, तो उस एस्पेक्ट में हम समझते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल कुछ दोस्त होते हैं आपके जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, मतलब आप उनके बगैर नहीं रह सकते, आपको वो चाहिए ही चाहिए. सो वो इंटरेक्शन बहुत ऑब्लिगेटरी होगा कि यार मैं इसके बिना नहीं रह सकता. कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होते हैं कि ठीक है, जब हम मिल रहे हैं तब ये अच्छा है, और अगर हम नहीं मिल रहे तब भी वी आर ऑन अ गुड नोट. ठीक है. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जिनके साथ आपकी राइवलरी होती है, नॉट इन द एस्पेक्ट ऑफ फाइट, बट हाँ अगर हम एनिमल्स के लिए बात, आई मीन एनिमल्स के टर्म्स में बात करें तो वो फाइट ही होती है. ठीक है. कंपटीशन होना, एक माइंड सेट होता है कि इससे मेरा कंपटीशन है, ही कैन नॉट बी माई फ्रेंड, इससे मुझे ये हार्म हो सकता है, एंड दिस इज़ ऑल. ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस जैसे हमारे अंदर होते हैं, ऐसे ही हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और हम लोग इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस परफॉर्म करते हैं जब हम एक एनवायरनमेंट में एक साथ रहते हैं. अब बहुत बार ऐसे होता है कि जो ये इंटरेक्शंस हैं आपके, ये आपके इंटरेक्शंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये इंटरेक्शंस आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये इंटरेक्शंस आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं कि भाई तुम मेरे बारे में जो सोच रहे हो सोचो, मुझे ना तो उससे फ़र्क पड़ता है ना मुझे उससे कोई हार्म होता है. बट बहुत बार ऐसे होता है कि कोई ऑर्गेनिजम्स आपसे फ़ायदा तो ले रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, उसका उसका तो फ़ायदा हो रहा है बट आपका नुकसान हो रहा है. दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरेक्शन. ओके. एंड एक इंटरेक्शन ऐसा होता है जिसमें आपको पता ही नहीं कि वो आपके लिए क्या सोच रहा है, या वो आपका क्या हार्म करना चाहता है, या आपकी वजह से उसको क्या हार्म होता है. कहते हैं ना कि उसका जो माइंड है वो नेगेटिव हो गया है, सो दैट इज़ हार्मिंग हिम, बट आपको वो चीज़ पता ही नहीं है. सो यू आर ऑन द न्यूट्रल स्टेट. ठीक है. सो ऐसे हमारे 3 तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं. सो पहला इंटरेक्शन आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन भी होता है, दूसरा इंटरेक्शन आपका नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, एंड थर्ड वन इज़ योर न्यूट्रल, जहाँ पे ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है. ठीक है. सो दे आर सम टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस. अगर हम बात करते हैं सो हम इसको एक टेबल फॉर्म में समझते हैं. सो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस की, और अब इसको हम समझेंगे दो स्पीशीज़ के एस्पेक्ट में. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पीशीज़ ए, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीशीज़ बी. अगर एक इंसान को या एक स्पीशीज़ को तो फ़ायदा हो रहा है बट दूसरे को नहीं हो रहा है, सो मतलब वी कैन से कि स्पीशीज़ ए का तो फ़ायदा हो रहा है पर स्पीशीज़ बी को उसमें हार्म हो रहा है. सो ये कैसे इंटरेक्शन हुआ, इसको हम बोलते हैं प्रिडेशन. ठीक है. प्रिडेशन का मतलब आप समझते हैं जिसमें प्रिडेटर होता है और आपका प्रे होता है. सो उसका बहुत फेमस एग्जाम्पल एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है आपका टाइगर और डियर का. सो तो उसमें टाइगर होता है डेट इज तो योर प्रीडेटर. ठीक है. वो प्रीडेटर होता है आपका. सो टाइगर होता है आपका प्रीडेटर, एंड दूसरा आपका जो प्रे होता है जिसका शिकार होता है उसको हम बोलते हैं डियर. तो अब इसमें जो फ़ायदा हो रहा है, खाना किसको मिल रहा है, खाना तो आपके टाइगर को मिल रहा है, पर जान किसकी जा रही है, जान जा रही है डियर की. सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड प्रिडेशन. एंड आई हैव डन वन मिस्टेक. सो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ पे आपका माइनस आएगा क्योंकि हमारे डियर को हार्म हो रहा है. ठीक है. फर्स्ट वन प्रिडेशन हो गया आपका. सेकेंड वन इज़
योर पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी क्या होता है, एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। तो जो पैरासाइट होता है वो तो छोटा होता है, पर होस्ट होता है बड़ा होता है। बट जो छोटे आपको ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, छोटा ऑर्गेनिज्म ही बड़े ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीच ऑन अ कैटल। तो जो लीच है, लीच ऑन अ कैटल जो ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म होता है, इट इज़ अ ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है लीच, ये आपके कैटल की स्किन से स्टिक हो जाता है एंड वो उसका ब्लड सक करता है। ठीक है, और उससे ही अपने मिनरल न्यूट्रिशन पूरे करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हार्म हो रहा है वो किसका हार्म हो रहा है, वो उसका हमारा केटल का हार्म हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड योर नेगेटिव इंटरेक्शन। एंड इफ वी टॉक अबाउट थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज योर कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन कब होता है कि जब एक ही माइंड सेट के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक जगह प्रेजेंट होंगे और उनको एक ही रिसोर्स के लिए फाइट करना होगा, उनको भी सेम रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो वहाँ पे कंपटीशन होगा, ये दिखाया जाएगा कि मैं कंपेटेबल ज़्यादा हूँ या आप कंपेटेबल ज़्यादा है। तो उस चीज़ में किसका हार्म होगा, उसमें आपकी दोनों स्पीशीज़ का हार्म होता है, क्योंकि दोनों ही नहीं बचेंगे। अगर दो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दो इंसान, तो चोट पहले वाले को भी आएगी, चोट स्पीशीज़ ए को भी आएगी, चोट स्पीशीज़ बी को भी आएगी। तो इसमें फ़ायदा तो किसी का नहीं हो रहा है, इसमें जो आपका हो रहा है इसमें से हार्मफुलनेस एंड नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई आपकी नेगेटिव इंटरेक्शंस की। अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटरेक्शंस की, तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस में आपको सबसे पहले आता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो ऐसी दोस्ती को या ऐसी रिलेशनशिप को या ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म हैं, और वी कैन से जो आपकी दो स्पीशीज़ हैं, दैट इज स्पीशीज़ ए एंड स्पीशीज़ बी, वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहती और दोनों को ही एक दूसरे से फ़ायदा होता है। सो इन बोथ द कंडीशंस दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। ठीक है, फिर एक आपका आता है, सो इट वॉज योर फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। देन फिफ्थ इंटरेक्शन आपका आता है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन में भी क्या होता है कि दो जो स्पीशीज़ हैं वो आपके साथ रहती हैं और दोनों को ही फ़ायदा होता है। सो ये भी आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है आपका म्यूचुअलिज्म से, जैसे आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कुछ होते हैं आपके नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, कि जब आप मिले तो आपने हंसी मजाक किया, अच्छे से आप रहे, पर जब नहीं मिले तो यू आर गुड इन योर प्लेसेस। तो ये नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, कि इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आप दोनों को या आप सबको एक साथ ही रहना है, आप एक दूसरे के बगैर भी अच्छे हो एंड यू आर लिविंग योर लाइफ। ठीक है, सो प्रोटो कोऑपरेशन में इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। ओके, देन अब आपका आता है एक सिक्स्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज़ योर एमेंसेलिज्म। ठीक है, एमेंसेलिज्म में मैंने जैसे आपको बताया था कि किसी एक के मन में आपके लिए नेगेटिविटी है, पर आपको उस नेगेटिविटी का पता ही नहीं है और आप उसके लिए ना तो अच्छा सोचते हो ना बुरा सोचते हो, और आप तो न्यूट्रल हो। तो हार्म तो पहले वाली का ही होगा जिसमें नेगेटिविटी है। सो एक इसमें एक स्पीशीज़ हार्म होती है और दूसरी स्पीशीज़ पे ना तो उसको बेनिफिट होता और ना ही उसके लिए कोई हार्मफुलनेस होती। ठीक है, देन सेवन टाइप ऑफ स्पीशीज़ आती इंटरेक्शन आता है आपका कमेंसेलिज्म। कमेंसेलिज्म में आपका क्या होता है कि एक स्पीशीज़ को तो फ़ायदा होता है, एक स्पीशीज़ को तो फ़ायदा होता है, बट दूसरी स्पीशीज़ जो होती है वो अनफेक्टेड रहती है, मतलब उसको ना ही नुकसान होता ना ही कोई फ़ायदा होता। ठीक है, आप उसके रिसोर्सेज ले रहे हैं, आप ले लीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आपको उसका जितना भी फ़ायदा उठाना है आप उठाइए, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस। अब हम एक एक इंटरेक्शन को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव इंटरेक्शंस। ठीक है, सो पॉजिटिव इंटरेक्शंस आपके क्या होते हैं।
positive interactions. ओके, सो इन पॉजिटिव इंटरेक्शंस जो भी मेंबर्स होते हैं या दोनों मेंबर्स या कोई भी एक मेंबर, उसमें फ़ायदा होता है. ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन में या तो दोनों मेंबर्स का फ़ायदा होगा या दोनों में से किसी एक मेंबर का फ़ायदा होगा. बट जो दूसरी स्पीशीज़ होगी ना तो उसका नुकसान होगा और ना ही उसका फ़ायदा होगा. ठीक है, दोनों का फ़ायदा भी हो सकता है और दोनों का मतलब एक का फ़ायदा तो होगा ही होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का भी फ़ायदा हो या दूसरे का नुकसान ही हो. वो उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं होता. ठीक है, मेंबर ऑफ वन और बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड. दोनों में से या दोनों का बेनिफिट तो होता है, बट नीदर इज़ हार्म. दोनों में से किसी का भी कोई हार्म नहीं होता है. ठीक है, और अगर अब हम बात करें व्हाट आर द पॉजिटिव इंटरेक्शंस. सो अभी जैसे हमने देखा, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में हमारा सबसे पहले इंटरेक्शन आता है, दैट इज़ योर म्यूचुअलिज्म. So today's class will be based like on your examples only. So and from NEET point of view, it is very important क्योंकि you know that कि जो organism and population वाला आपका एक portion होता है, तो NEET examination में इससे आपका एक question आता ही आता है. That means कि आपके 4 marks का question बन सकता है from organism and population वाले part से. ठीक है, सो लेट्स सी. अब म्यूचुअलिज्म की हम बात करें तो अभी हमने पहले देखा कि म्यूचुअलिज्म तो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, एंड म्यूचुअलिज्म में दोनों का क्या हो रहा होता है, दोनों को फ़ायदा होता है, मतलब दोनों का ही, और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते. ठीक है, म्यूचुअलिज्म होता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कह सकते हो आप इसको. यू कैन ऑल्सो कॉल इट को इवोल्यूशन. दोनों का एक साथ इवोल्यूशन होता है. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज को एग्जिस्टेंस. दोनों एक दूसरे के साथ ही एग्जिस्ट कर सकते हैं. अगर एक भी नहीं हुआ तो दे कैन नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, और दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों को एक्सटिंक्शन हो सकता है. अगर दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, दोनों की लाइफ एक दूसरे पे डिपेंड है, तो दोनों दोनों एक्सटेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, सो ये इसके अदर नेम्स हैं. ओके, नाउ जो अभी हमने देखा कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी, इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप. फिर अब हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल्स. ठीक है, क्या क्या हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं. तो अगर हम एग्जाम्पल्स में बात करें तो सबसे पहले जो रिलेशनशिप आता है हमारा, वो आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन योर प्लांट एंड योर हायर प्लांट. रिलेशनशिप लिख सकते हो या फिर आप म्यूचुअलिज्म लिख सकते हो. म्यूचुअलिज्म between higher plant and fungi. ठीक है, अब हायर प्लांट एंड फंजाई का क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, सो अगर हम बात करें, जो फंजाई होती है उसका एक बहुत वास्ट नेटवर्क होता है. ठीक है, वो जो आपके कहते हैं अंडरग्राउंड होते हैं, तो वो फैले होते हैं, उनका पूरा नेटवर्क हो रहा होता है, सॉइल में वो अंदर तक होते हैं. सो व्हाट दे डू, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके, दे एक्सट्रैक्ट वाटर, मिनरल and your nutrients from the soil and they give it to the plants. and अब ठीक है, एक तरफ से तो फ़ायदा हो गया. अब प्लांट्स क्या देते हैं फंजाई को. सो प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, आपको पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट मीन्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं. अगर वो अपना खाना खुद बनाते हैं और फंजाई उनके साथ म्यूचुअलिज्म की रिलेशनशिप में है, सो दे आर गिविंग दैट फूड और वी कैन से शेयरिंग दैट फूड विद फंजाई. सो अब दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है. प्लांट्स को तो वाटर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं एंड मिनरल्स मिल रहे हैं फंजाई के थ्रू. एंड फंजाई को क्या मिल रहा है, फंजाई इट्स हेटरोट्रॉपिक एंड उसको क्या मिलता है, उसको प्लांट से फूड प्रोवाइड होता है. ओके, ठीक है. फिर दूसरा एग्जाम्पल आता है आपका म्यूचुअलिज्म
एल्गे एंड फंजाई, ठीक है। एंड एल्गे एंड फंजाई के बीच का जो म्यूचुअलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दैट यू ऑल नो, दैट इज योर लाइकेन, ठीक है। लाइकेन्स जो होते हैं वो एल्गे एंड फंजाई का रिलेशनशिप को या म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप को शो करते हैं। अब एल्गे और फंजाई में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? सो यू नो दैट कि जो एल्गे होती है वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है, ठीक है, बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है तो ऑटोट्रॉफिक होगी, अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। सो सेम थिंग, फंजाई को क्या मिल रहा है? फंजाई को फूड मिलता है, एल्गे के थ्रू फंजाई को फूड प्रोवाइड होता है। और फिर फंजाई क्या करती है? फंजाई के बहुत वास्ट नेटवर्क होता है, उसके बहुत बड़े ब्रांचेस होते हैं, एंड वो पूरे सॉइल में, पूरे एरिया में वो स्प्रेड होते हैं। और वो क्या करते हैं? वो ऑब्टेन करते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, वो दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स नेटवर्क, ओके। देन थर्ड टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप आता है आपका इंसेक्ट, जो इंसेक्ट, वो वाले इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन करते हैं एंड प्लांट्स के बीच में, ठीक है। म्यूचुअलिज्म बिटवीन इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेटर्स। सो एक प्लांट होता है, उसका नाम है यूका प्लांट, ठीक है। सो यूका प्लांट क्या करता है? यूका प्लांट के पास बहुत सारा नेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो नेक्टर प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेंट होते हैं, मतलब अट्रैक्टिव होते हैं। सो ये क्या करते हैं? जो आपके पॉलिनेटर्स होते हैं या जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, मॉथ्स होते हैं, ये उनको अट्रैक्ट करते हैं एंड दे गिव देम नेक्टर, नेक्टर देते हैं। एंड वाइल जो इंसेक्ट्स या जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो आपके मॉथ्स होते हैं, वो इन प्लांट्स पे बैठते हैं तो उनके फीट पे आके पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, वहाँ से जुड़ जाते हैं। एंड जब वो दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो दे रिलीज देयर पॉलन ग्रेन्स, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है? उसके थ्रू आपका पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। सो द एग्जाम्पल इज यूका प्लांट प्लस यूका मॉथ, ठीक है। यूका मॉथ का जो नाम होता है वो होता है प्रोनुबा, ओके, प्रोनुबा, that is the name of the yucca moth, okay। Now your next type of relationship is your, and this type of relationship between insect and pollinators is also shown by your wasp and fig tree। वास्प आपको पता है, जो येलो कलर के वास्प होते हैं उनको हम ततैया भी बोलते हैं। सो उनके बीच का रिलेशनशिप प्लस फिग ट्री, ठीक है। सो वो भी सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप शो करते हैं। देन आपकी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप आती है, दैट इज़ योर स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन क्या म्यूचुअलिज्म शो करता है? इसमें जो एक स्पीशीज़ को फ़ायदा तो होता है, पर एक स्पीशीज़ को थोड़ा कम फ़ायदा होता है। सो व्हाट हैपेंस, एक आपका बी होता है, ठीक है, उस बी का नाम होता है कॉल्पा बी। सो कॉल्पा बी, अब कॉल्पा बी जो हमें इसकी बात कर रहे हैं, दैट इज़ वी आर टॉकिंग इन द केस ऑफ मेल, ठीक है। कॉल्पा बी होता है एंड कॉल्पा बी अट्रैक्ट होता है कॉल्पा बी फीमेल की तरफ। सो एक प्लांट होता है, उसको हम बोलते हैं ओफायरस या ऑर्किड, ठीक है। सो ऑर्किड क्या करता है या ओफायरस क्या करता है? वो अपनी शेप को कॉल्पा बी जो फीमेल वाली होती है उसके जैसा बना लेता है। तो दूर से कॉल्पा बी जो मेल होता है उसको लगता है कि दैट इज़ द फीमेल, एंड वो उसकी तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। जब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है देन उसको पता चलता है कि दैट इज़ तो प्लांट। सो अब वो उसके ऊपर बैठता है। सो ऑर्किड क्या करता है? ऑर्किड उसको लिटिल अमाउंट या थोड़े अमाउंट में नेक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, नेक्टर प्रोवाइड करता है। और ऑर्किड के थ्रू, ऑर्किड का जो फ़ायदा होता है वो होता है उसका पॉलिनेशन।
सो जो कॉल्पा भी होता है वो उसको पॉलिनेशन करता है। अब स्यूडो कॉपुलेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो आपका ऑर्किड है या ऑफायरस प्लांट है वो फ्लावर आपके कॉल्पा बी मेल को धोखा देता है, वो उसको बिट्रे करता है, ठीक है। दैट मीन्स ये उसके लिए सेक्सुअल डिसीट है। किसके लिए? कॉल्पा बी मेल के लिए, ठीक है। कॉल्पा बी मेल के लिए इट इज़ अ सेक्सुअल डिसीट। और क्यों होता है सेक्सुअल डिसीट? क्योंकि कॉल्पा बी मेल को लगता है कि जो प्लांट का रिजेम्बलेंस है इट इज़ लाइक द फीमेल, ओके। इट इज़ लाइक कॉल्पा बी फीमेल। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ योर second type of relationship is on the positive interaction is proto cooperation। प्रोटो कोऑपरेशन में जैसे हमने समझा था, इन प्रोटो कॉर्पोरेशन की इसमें भी दोनों एक दूसरे से फ़ायदे लेते हैं। दोनों स्पीशीज़ ए का फ़ायदा स्पीशीज़ बी से है और बी का फ़ायदा ए से है, ठीक है। बट अब इसमें क्या होता है, इनका जो एसोसिएशन हो गया वो भी पॉजिटिव ही है, बट इसमें इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअलिज्म। कि म्यूचुअलिज्म में इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, बट ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, इट इज़ अ नॉन obligatory relationship। So if we talk about proto cooperation, so it is an association in which both organisms are benefited, but they can live separately। उनको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो अगर साथ हैं तो फ़ायदा हो रहा है, और अगर वो अकेले भी हैं so they can also live their life, ठीक है। सो इट इज़ अ फैकल्टेटिव कि जब ज़रूरत पड़ी तब है, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, ओके। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन obligatory relationship। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, सो इसका सबसे मेन और सबसे फेमस एग्जाम्पल आता है हर्मिट क्रैब का, हर्मिट क्रैब एंड योर सी एनीमोन। सी एनीमोन क्या होता है? सी एनीमोन आपकी सीलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सीलेंट्रेटा से बिलोंग करता है एंड उसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं आपके, दे आर कंटेन टॉक्सिन्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो मतलब इसमें से टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। अभी सी एनीमोन क्या करता है, ये जैसे हर्मिट क्रैब है, ये उसके ऊपर आके बैठ जाता है, ठीक है। अब दोनों को एक दूसरे से क्या फ़ायदा हो रहा है? अब हर्मिट क्रैब को क्या मिल रहा है? हर्मिट क्रैब को तो प्रोटेक्शन मिल रहा है। हर्मिट क्रैब है ये, हर्मिट क्रैब इज गेटिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। वेयर एज आपका जो सी एनीमोन है उसको क्या क्या चीज़ें मिलती है? सी एनीमोन को एक तो फूड मिलता है, ठीक है, दूसरा उसको स्पेस मिलता है रहने के लिए, तीसरा उसको डिस्पर्शन, क्योंकि जहाँ जहाँ हर्मिट क्रैब जाएगा वहाँ वहाँ आपका सी एनीमोन जाएगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रोटो कोऑपरेशन, ओके। देन अनदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आपका रेड बिल्ड, this is your red billed or it is also in yellow color, so yellow billed bird, ठीक है। सो ये बहुत छोटी सी बर्ड होती है, इसको हम बोलते हैं टिक बर्ड,
इसको हम टिक बर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्रोटो कॉर्पोरेशन रिलेशनशिप होता है दैट इज़ विद राइनोसोरस। राइनो के साथ इसका रिलेशनशिप होता है। अभी क्या करती है राइनोसोरस को, आपको पता है बहुत बड़ा उसका बॉडी होता है, सो उसकी बॉडी पे आके ये बर्ड, ठीक है, बैठ जाती है एंड उसकी बॉडी पे जो टिक्स लगे होते हैं वो उनको खा लेती है, ठीक है। सो अब फॉर बर्ड, जो रेड बिल्ड बर्ड है या जो येलो बिल्ड बर्ड है, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है? उसको तो फ़ायदा ये हो रहा है कि उसको फूड मिल रहा है खाने के लिए, उसको शी और ही इज़ ऑब्टेनिंग फूड। वेयर एज राइनोसोरस को क्या फ़ायदा हो रहा है? राइनोसोरस की क्लिनजिंग हो रही है क्योंकि उसकी बॉडी से ये सारे जो टिक्स हैं वो हट जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेड बिल्ड एंड येलो बिल्ड बर्ड। ओके, टिक बर्ड के थ्रू उसकी क्लिनजिंग हो जाती है एंड बर्ड को अपना फूड मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉर्पोरेशन आता है दैट इज योर क्रोकोडाइल एंड योर बर्ड, प्लोवर बर्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल। सो आपको पता है क्रोकोडाइल का भी जो सरफेस एरिया होता है और जो उसकी बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एंड जो हमारी प्लोवर बर्ड होती है दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। सो यू मे हैव सीन इन द जू, और आपने टीवी पे देखा होगा कि जो क्रोकोडाइल का माउथ होता है वो उसको बहुत देर के लिए खोले रखता है, ठीक है। सो समटाइम्स क्या होता है कि जो बर्ड होती है वो आके उसके माउथ में बैठ जाती है, ठीक है। So this is your crocodile and ये उसका माउथ है, ठीक है। ये क्रोकोडाइल के आपके टीथ्स हैं, ठीक है। ओके, so it is more often looking like a snake but consider it as a crocodile. Okay, so the bird sits here. अब बर्ड क्या करती है, जब उसका इतना बड़ा मुंह होता है उसके अंदर छोटी सी बर्ड जाती है तो उसके जो दांत के बीच में जो बक्कल कैविटीज़ में जो पैथोजन्स होते हैं या फिर आपके मौत वगैरह जो उसके टीथ में रह जाते हैं वो बर्ड उसको आके लेती है एज इट इज़ फूड, ठीक है। तो जो क्रोकोडाइल के टीथ में जो पैथोजन्स या उसके जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उसके लिए बर्ड के लिए एक फूड की तरह काम करते हैं, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। वेयर एज क्रोकोडाइल के लिए दैट इज़ अ मोड ऑफ क्लिनजिंग, ठीक है। अब इसे इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम प्रोटो कॉर्पोरेशन क्यों कह रहे हैं कि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर बर्ड को जो सारा खाना मिलेगा वो आपके क्रोकोडाइल के माउथ से मिलेगा, उसको बाहर से भी तो मिल सकता है। एंड क्रोकोडाइल भी क्या कर सकता है, क्रोकोडाइल भी तो जो बर्ड अंदर आ रही है अपना मुंह बंद करके उसको खा सकता है, बट वो नहीं करता, ठीक है। अब क्लिनजिंग नहीं होगी तब भी क्रोकोडाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बर्ड को क्रोकोडाइल के माउथ से या उसकी टीथ के बक्कल कैविटी में से खाना नहीं मिलेगा तब भी उसकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ वो अपना सेपरेटली भी रह सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल्ड एज प्रोटो कॉर्पोरेशन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गई है। नाउ अब आपकी आती है थर्ड टाइप ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप दैट इज़ योर कमेंसेलिज्म, ठीक है। कमेंसेलिज्म में हमने जब बात की थी कमेंसेलिज्म, ओके। सो कमेंसेलिज्म में एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है एंड दूसरी स्पीशीज़ को ना तो फ़ायदा होता ना नुकसान होता। सो वी कैन से दैट एसोसिएशन between members of two species in which one is benefited while other is almost unaffected, ओके। तो एक को तो फ़ायदा हो रहा है पर दूसरे को उससे कोई अफेक्शन या अफेक्ट हो ही नहीं रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, सो इसका एक एग्जांपल आता है ऑर्किड जो आपके मैंगो ट्री पे हैंग करते हैं या वहाँ पे ग्रो करते हैं इन द नीड ऑफ लाइट। और ये वाले जो प्लांट्स होते हैं दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके। उनको लाइट के लिए नीड होती है
उनको स्पेस के लिए नीड होती है, एंड तीसरा उनको ह्यूमिडिटी के लिए नीड होती है, इसलिए वो मैंगो ट्री पे ग्रो करते हैं। ठीक है, सो इनका साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आर कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में एक आपका और एग्जाम्पल या एक आपकी एपिफाइटिक होते हैं, जैसे हमने बात करी एपिफाइटिक हमने बात की फॉर इन द केस ऑफ ऑर्किड्स। एक होते हैं आपकी एपिजोन्स। ठीक है, एपिजोन्स भी आपकी कमेंसलिज्म रिलेशनशिप को शो करते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे। मतलब फॉर एग्जांपल एक एनिमल की स्पीशीज ये है और दूसरी की ये, तो ये बी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर हम एग्जांपल लें तो हम फिशेस का ले सकते हैं कि जो लार्ज फिश होती हैं उनके नीचे कई बार आपने देखा होगा कि स्मॉल फिशेस ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से जो लार्ज फिशेस खाना खाती हैं उनका कुछ पार्ट स्मॉल फिशेस भी फीड कर लेती हैं, एंड दूसरा उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखें, सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ पायलट फिश। जो पायलट फिश होती है वो हमेशा किसके साथ रहती है, वो रहती है शार्क के साथ। ठीक है, सो जो खाना शार्क खाती है वो उसका कुछ पार्ट पायलट फिश को भी मिल जाता है, एंड दूसरा उसको आपका प्रोटेक्शन भी मिलता है। एंड दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो दैट इज़ योर ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया यू मस्ट बी नोइंग दैट रिसाइड्स इन आर इंटेस्टाइन। वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, बट उसको ह्यूमन को उस चीज़ से कोई भी हार्म नहीं है। वो इंटेस्टाइन से अपना न्यूट्रिशन, अपने मिनरल सब ऑब्टेन करता है, एंड वो वहीं पे रिसाइड करता है। ठीक है, क्लोन फिश। क्लोन फिश इज डिपेंडेंट ऑन योर सी एनिमल। ठीक है, ये इसके साथ भी रिलेशनशिप शो करता है। ओके, नाउ वी हैव completed with our positive interactions. Now we will going to start with our negative interactions. Okay, so guys, that's all for today. So in the next class we are going to discuss what are negative interactions. Hope आपको सबको पॉजिटिव इंटरेक्शंस क्या होते हैं ये सब समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच. गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.